उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, वहीं एनडीए गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। एनडीए के 427 सांसदों ने इसमें वोट किया है। आपको बताते चलो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। उन्हें 452 प्रथम वीरता वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिले हैं। जीत का मार्जिन इतना बड़ा है कि एनडीए की एकजुटता पर मुहर लग चुकी है। तो आपको बता दें कि आज दोपहर संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चली, जिसके बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हुई और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। कुल 781 सांसदों को वोट डालना था, लेकिन 768 ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 752 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 को अवैध बताया जा रहा है। जीत के लिए जरूरी कोटा 391 वोट होता है, जिसे राधाकृष्णन ने आसानी से पार कर लिया है। तो एनडीए के 427 सांसदों ने पूरी ताकत से समर्थन दिया और वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के 11 सांसदों ने भी उनका साथ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सुदर्शन रेड्डी को वोट दिया है, लेकिन कुछ पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बनाई रखी। 13 सांसदों ने इसका बहिष्कार किया, जिसमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, वहीं शिरोमणि अकाली दल के 1 और निर्दलीय सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह ने भी वोट नहीं डाला। तो पंजाब के बाढ़ की वजह से अकाली दल ने नाराजगी जताई। वहीं वोटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला था। उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नितिन गडकरी और तमाम बड़े नेता वोट डालते हुए नजर आए। दोपहर 3 बजे तक ही 96% मतदान हो चुका था। तो आपको बता दें 67 साल के सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले हैं, जहां उनका जन्म 20 अक्टूबर 1997 में हुआ। एक सच्चे संघी माने जाते हैं और बीजेपी के दक्षिण भारत के चेहरे भी माने जाते हैं। 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से ये जुड़े रहे। 1974 से जंक्शन की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1980 में बीजेपी बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी भी रहे ये। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। खासकर 1998 की जीत बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ऐतिहासिक रही, जब बीजेपी ने तमिलनाडु में पहली बार 3 सीटें जीती। वहीं 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर रथ यात्रा निकाली। नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर इन्होंने जमकर बातचीत की थी। आपको बताते चले कि राधाकृष्णन एक लंबी दूरी से धावक और टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे हैं। बीबीए डिग्री होल्डर रहे हैं। वो 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वहीं 2023 में झारखंड के गवर्नर बने। फिर तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त चार्ज भी उन्होंने संभाला। और इतना ही नहीं, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे। 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा कर जनता से जुड़े। तो आपको बता दें कि ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद हुआ है, जिसने राजनीतिक हलकों में सवाल जरूर खड़े किए। लेकिन अब राधाकृष्णन अब राज्यसभा पति बनेंगे। एनडीए की रणनीति सफल रही, लेकिन विपक्ष ने एनडीए पर लगातार निशाना साधा है। क्या ये दक्षिण भारत में बीजेपी का विस्तार है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा और साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।